हेलो बच्चों, let us read the question. A steel wire is suspended vertically from a rigid support. When loaded with a weight in air, it expands by LA, and when the weight is immersed completely in water, the extension is reduced to LW. The relative density of the material of the weight is. So, in this question, द की कॉन्सेप्ट जो हम यूज़ करने वाले हैं वो है यंग्स मॉडुलस का. यंग्स मॉडुलस इज बेसिकली अ रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. सो लेट अस सी हाउ वी विल यूज़ यंग्स मॉडुलस. सो यहाँ पे हमने एक रिजिड सपोर्ट से स्टील वायर पे एक लोड प्लेस किया है इन एयर, और सेम सेटअप अगर हम वाटर में भी यूज़ करें, यानी कि स्टील वायर पे लोड लगा दें और उसको वाटर में पुट कर दें, तो यहाँ पे ये हो जाएगा. सो जब एयर में है तो ब्लॉक पे वेट लग रहा है mg, और इस पे जो स्टील वायर है उस पे इलोंगेशन हो रहा है la. और जब वाटर में है तो वाटर में मास mg, बट वाटर भी एक अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, तो उसमें हो जाएगा फोर्स ऑफ बायंसी, और स्टील वायर में इलोंगेशन हो रहा है LW. अब हमें यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है मटेरियल्स की. तो फर्स्ट केस में हम लिख लेते हैं यंग मॉडुलस विल बी इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन. तो स्ट्रेस हमारे पास होता है फोर्स अपॉन एरिया, एंड स्ट्रेन होता है elongation delta L divided by L. Length of the wire and delta L is elongation. तो F by A into L divided by LA. elongation हमारी एयर में LA है. So LA will be equal to F into L divided by YA. और सेकेंड केस में, वाटर के केस में, तो जैसे ये मास है इस पे वेट लग रहा है mg और इस पे लग रहा है बायंसी फोर्स FB. हमने यहाँ पे B से रिप्रेजेंट करा है, तो हम नेट फोर्स उस पे जब लिखते हैं ब्लॉक पे तो वो हो जाएगा mg माइनस b, एंड दैट विल बी इक्वल टू mg. अब बायंस फोर्स होता है रो vg, यानी कि रो है हमारे पास में वाटर की डेंसिटी. तो क्या हो जाएगा mg माइनस रो या रो ऑफ वाटर v, यानी कि वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक. तो v हो जाएगा m बाय रो नॉट इंटू g. और वी कैन ऑल्सो से दैट अगर हम mg को कॉमन ले ले तो mg 1 माइनस रो w अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट. सो LW जो इलोंगेशन हो जाएगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी mg, यानी कि ये हमारे पास फोर्स है mg 1 माइनस रो w अपॉन रो ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू अब L डिवाइडेड बाय YA. तो ये हमारे पास इलोंगेशन हो गई. और सिमिलरली हम एयर के लिए भी लिख सकते हैं, फोर्स उस पर लग रहा है mg, तो mg इंटू L डिवाइडेड बाय YA. अब यहाँ पे जो हमें रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो इलोंगेशन आई है उनका रेशियो ले लेंगे. अब रेशियो लेकर LW की वैल्यू हम पुट करते हैं mg 1 माइनस रो w अपॉन रो नॉट इंटू L बाय YA एंड डिवाइडेड बाय इलोंगेशन इन एयर, दैट इज mgl बाय YA. तो यहाँ पे काफ़ी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाती हैं. L बाय A गोज़, mg गोज़, सो वी आर लेफ्ट विद 1 माइनस रो w अपॉन रो नॉट. हम लिख लेते हैं LW अपॉन LA इक्वल टू 1 माइनस रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड वी विल गेट रो ऑफ वाटर equal upon रो ऑफ ऑब्जेक्ट 1 माइनस LW upon LA, which will be equal to LA minus LW upon LA.
नाउ अब हम इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू एल ए बाय एल ए माइनस एल डब्ल्यू, और ये हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एल ए अपॉन एल ए माइनस एल डब्ल्यू. So in the option A is the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.